वर्षा और निशा दोनों देवरानी जेठानी थी। जेठानी निशा नौकरी करती थी और देवरानी वर्षा घर संभालती थी। उनका परिवार बहुत बड़ा था। सास और ससुर, उन दोनों के बच्चे, कुल मिलाकर 10 लोग घर में रहते हैं। और अब बहुत साल बाद उनकी बुआ सास अपने भाई के घर रहने आई थी। सुबह उठने के बाद बुआ सास ने देखा कि निशा फटाफट अपना काम कर रही थी। वर्षा ने नाश्ता बनाया और वह नाश्ता निशा ने सबको परोसा। उसके बाद निशा ने अपना टिफिन पैक किया और वह काम पर निकल गई। वर्षा ने वापस दोपहर का खाना तैयार किया और थोड़ा वक्त अपनी सास और बुआ सास के पास बैठी रही। बुआ सास से रहा नहीं गया। उन्होंने वर्षा को पूछा, छोटी बहू, तुम्हारी जेठानी तुझ पर बहुत हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में अकेले ही काम करती है और वह महारानी दिखावा करने के लिए नाश्ता परोस रही थी, जैसे कि उसी ने ही नाश्ता बनाया हो। यह सुनने के बाद वर्षा ने बुआ सास की तरफ देखा और बोली, बुआ सास जी, ऐसा कुछ नहीं है, निशा दीदी बहुत अच्छी हैं। बुआ सास बोली, तुम बहुत भोली हो वर्षा, मुझे सब समझ में आता है। मेरे बाल तो सफ़ेद नहीं हुए हैं। वर्षा से अब रहा नहीं गया। वह बोली, ऐसा नहीं है बुआ जी, आपको निशा दीदी ने सबको नाश्ता परोसा हुआ दिखा, पर आपको यह नहीं दिखा कि दीदी ने मुझे ज़बरदस्ती सबसे पहले नाश्ता करने दिया और चाय दी। वह रोज़ मुझे ऐसे सबसे पहले ही नाश्ता दे देती है, नहीं तो सबके लिए नाश्ता करते करते मैं खुद के लिए नाश्ता बनाना भूल जाती हूँ। दीदी मेरी कितनी चिंता करती हैं। दीदी सुबह उठकर मंदिर साफ करते हैं, फूल सजाती हैं और मुझे उनके 1 घंटे बाद उठने के लिए कहती हैं। शाम को आते समय बाजार से सब्जी भी लेकर आती हैं, क्योंकि हमारे मिस्टर रात को देर से आते हैं और मम्मी जी को निशा दीदी ने बाजार जाने से मना किया है, क्योंकि अब उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो गई है। बाजार में जाते समय उनको तकलीफ होगी, उनके पैर बहुत दुखेंगे। कभी उनको बाहर घूमने का मन हुआ तो निशा दीदी छुट्टी लेकर उनको घुमाने ले जाती हैं। और हाँ बुआ जी, दीदी रोज़ शाम को आने के बाद वह कितनी भी थकी हो तब मुझे खाना बनाने में मदद करती हैं। वह मेरी जेठानी ज़रूर हैं, पर मुझे अपनी छोटी बहन ही समझती हैं और मैं उनको अपनी बड़ी बहन समझती हूँ। यह सब सुनकर बुआ सास एकदम चुप हो गई। उनकी चुगली वर्षा के आगे टिक नहीं पाई। शाम को निशा सब्जी की थैली वर्षा के पास देते हुए बोली, सब्जी के साथ तुम्हारे मनपसंद लेखक की किताब भी है। यह सुन वर्षा खुश हो गई। निशा को थैंक यू बोलकर सब्जी की थैली किचन में रखकर वह अपने रूम में चली गई। उतने में बुआ ने निशा को आवाज़ दी, बड़ी बहू जरा यहाँ आना। वह बोली, निशा तो इतनी मेहनत करके पैसे कमाती हो और ऐसे फालतू में किताब खरीदी करके मुफ्त का खर्चा करती हो, वह भी अपनी छोटी देवरानी के लिए। वह ऐसे भी घर में बैठकर करती क्या है? तुम दिन भर मेहनत करती हो और वह घर में आराम करती है। इस पर निशा हंसकर बोली, क्या बुआ जी आराम? और वर्षा उसे तो कहने पर भी आराम नहीं करती। सुबह उठकर बेचारी काम करती रहती है। सबका मनपसंद खाना, मेरा और उसके मिलाकर 4 बच्चों का टिफ़िन, सब वही तो करती है और तब भी उसके चेहरे पर हमेशा आनंद ही दिखता है। सुबह की चाय पीने के लिए उसके पास वक्त नहीं रहता। दोपहर को जब बच्चे घर आते हैं तो उनको खाना, होमवर्क सब वही देखती है। इसलिए मुझे बच्चों का टेंशन नहीं है और इसलिए ही मैं ऑफिस में मन लगाकर काम कर पाती हूँ। कुछ दिन पहले ही मुझे प्रमोशन मिला है। इसके अलावा मम्मी जी और पापा जी की दवाइयाँ कभी ख़त्म हो गई और कभी लाने की हो तो वह ध्यान में रखती है। घर में कोई मेहमान आए तो उनकी मेहमान नवाजी भी तो वही करती है। बुआ जी, घर और बच्चे संभालना छोटी बात नहीं है। इतना सब सुनकर बुआ जी की बोलती बंद हो गई। वर्षा कभी कोई शिकायत नहीं करती है, सब काम कर लेती है। वह सिर्फ पढ़ना पसंद करती है। फिर मैं मेरी छोटी बहन के लिए इतना नहीं कर सकती? मैं नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा? इतना बोलकर निशा अपने रूम में चली गई। यह सब बोलना निशा की सास पीछे खड़े होकर सुन रही थी। वह बुआ के पास आई और बोली, जीजी यह दोनों देवरानी जेठानी जरूर हैं, लेकिन उनका रिश्ता 2 सगी बहनों से ज़्यादा पक्का है। मेरे घर की मजबूत दीवारें हैं ये दोनों। पहले मैं भी एक बुरी सास थी, इन दोनों को झगड़ा लगाने की कोशिश करती थी, पर यह दोनों के प्यार के आगे मैं
हार गई। वैसे भी झगड़ा लगाकर नुकसान तो हमारे ही घर का होगा ना। पर यह बात बुआ को समझ में नहीं आई। रुदन करते हुए कमरे से बाहर चली गई, क्योंकि उन दोनों में झगड़ा लगाने के लिए ही तो वह आई थी। पर निशा और वर्षा, इनके जैसे दो समझदार देवरानी जेठानी के बीच झगड़ा करवाना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, निशा और वर्षा, इनके जैसी समझदार देवरानी जेठानी जिस घर में होंगी उस घर का कोई बुरा नहीं कर सकता। जिस घर में ऐसे बहुएं होंगी वह घर स्वर्ग बन जाएगा। तो दोस्तों, आप बताइए, क्या आज के ज़माने में ऐसा संभव है? ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी स्टोरी देवरानी जेठानी का प्यार अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी ये कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।